सीईओ ने अपनी उस एक्स गर्लफ्रेंड को देखा जिसने कभी उसे छोड़ दिया था, लेकिन अब उसकी आंखों की रोशनी पूरी तरह जा चुकी थी। तभी एक कार उस महिला को टक्कर मारने वाली थी। सीईओ बिना सोचे उसे बचाने के लिए आगे आ गया, लेकिन अंधी महिला उसे पहचान नहीं पाई। उसे लगा कि शायद उससे किसी को चोट लग गई है, इसलिए उसने घबराकर उससे माफी मांगी। महिला को इस हालत में देखकर सीईओ के दिल में उसके लिए सालों से भरी नफरत अचानक खत्म हो गई। कभी इसी महिला ने उसकी गरीबी देखकर उसे नीचा दिखाया था और कई कड़वी बातें कहकर उससे रिश्ता तोड़ दिया था। सीईओ उससे बहुत नफरत करता था, लेकिन अब उसकी बदहाल हालत देखकर उसका दिल पिघल गया। वह खुद को संभालते हुए वहां से चला गया और अकेले बैंक्वेट हॉल में पहुंच गया। लेकिन कुछ देर बाद उसने देखा कि एक कर्मचारी उस महिला को बाथरूम की तरफ ले जा रहा है। न जाने क्यों सीईओ भी उसके पीछे चला गया। अंधी महिला अपने घावों पर खुद पट्टी लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे काफी परेशानी हो रही थी। उसकी हालत देखकर सीईओ तुरंत उसके पास गया और उसे बैठने में मदद की। महिला ने पूछा, आप कौन हैं? सीईओ ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप उसके घाव साफ करने लगा। जब महिला दर्द के कारण हिलने लगी तो उसने कहा, हिलो मत वरना निशान पड़ जाएगा। ये शब्द सुनते ही महिला चौंक गई, क्योंकि स्कूल के दिनों में जब उसके एक्स बॉयफ्रेंड ने उसके घाव पर पट्टी बांधी थी तब उसने भी बिल्कुल यही बात कही थी। महिला ने तुरंत उसका नाम पुकारा, लेकिन सीईओ ने घबराकर अपनी पहचान से इनकार कर दिया और वहां से चला गया। महिला ने भी ज्यादा सवाल नहीं किए। उसे लगा कि जिस आदमी को उसने कभी छोड़ दिया था वह अब भला उसकी मदद क्यों करेगा। जब सीईओ वापस बैंक्वेट हॉल में पहुंचा तो उसने महिला की कजिन को उसके बारे में बुरा भला कहते हुए सुना। सीईओ तुरंत महिला के पास जाकर खड़ा हो गया। उसने कहा कि वह उसके परिवार की एक लड़की से अरेंज मैरिज करना चाहता है। महिला की कजिन यह सुनकर बेहद खुश हो गई। उसे लगा कि सीईओ उसी से शादी करना चाहता है। वह तुरंत उसे अपने पिता से मिलवाने ले गई, लेकिन उसके पिता ने जैसे ही सोचा कि इस शादी से उनके परिवार को पैसा और ऊंचा दर्जा मिलेगा, सीईओ ने अचानक साफ कर दिया कि वह उसकी कजिन से नहीं बल्कि उसकी अंधी भतीजी से शादी करना चाहता है। यह सुनकर कजिन को बहुत बड़ा झटका लगा। उसे बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ कि सीईओ उसे छोड़कर एक अंधी लड़की से शादी करेगा। वह और उसकी मां तुरंत उस महिला को बदनाम करने लगी। तभी सीईओ ने शादी की शर्त के तौर पर $50 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट सामने रख दिया। पैसों के लालची चाचा ने बिना देर किए शादी के लिए हामी भर दी। जब महिला को पता चला कि उसके चाचा ने उसकी मर्जी के बिना उसकी शादी तय कर दी है तो उसने साफ मना कर दिया, लेकिन चाचा ने धमकी दी कि अगर उसने शादी से इनकार किया तो वह उसके छोटे भाई का खर्च उठाना बंद कर देगा। महिला पहले ही अपने माता पिता को खो चुकी थी। वह अपने भाई के साथ कुछ गलत नहीं होने देना चाहती थी, इसलिए मजबूरी में शादी के लिए राजी हो गई। अगले दिन उसने अपना सामान पैक किया और सीईओ के घर जाने के लिए तैयार हो गई। तभी उसने सीईओ को अपने दोस्त से बात करते हुए सुन लिया। सीईओ अपने दोस्त को यह नहीं दिखाना चाहता था कि उसे अभी भी उसकी परवाह है, इसलिए उसने झूठ बोलते हुए कहा कि वह महिला को पहले अस्पताल ले जाकर उसकी मेडिकल जांच करवाएगा, ताकि यह पता चल सके कि उसे कोई संक्रामक बीमारी तो नहीं है। यह सुनकर महिला बेहद गुस्सा हो गई। उसे समझ नहीं आया कि अगर सीईओ उसे इतना नीचा समझता है तो फिर उससे शादी क्यों कर रहा है। सीईओ ने देखा कि महिला दरवाजे पर खड़ी उसकी बातें सुन रही थी। उसे तुरंत अपनी कही बात पर पछतावा हुआ। इसके बाद वह महिला को सीधे अस्पताल ले गया और उसकी आंखों की जांच करवाने लगा। वह किसी भी तरह उसकी आंखों की रोशनी वापस आने की उम्मीद कर रहा था। डॉक्टर ने बताया कि महिला की आंखों की रोशनी लगभग पूरी तरह जा चुकी है और उसके ठीक होने की संभावना बेहद कम है। तभी महिला को एहसास हुआ कि सीईओ उसे संक्रामक बीमारी की जांच के लिए नहीं बल्कि उसकी आंखों का इलाज करवाने के लिए अस्पताल लाया था। उसके मन में पहली बार यह विचार आया कि शायद सीईओ उतना बुरा इंसान नहीं है जितना वह समझ रही थी।